अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ फ़हीम। आप देख रहे हैं तलीम हब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको एक गवर्नमेंट जॉब पोस्ट ऑफिस से मुतल्लिक़ आई हुई है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इसमें इसकी हर ज़िले में, हर शहर में इसकी सीट्स आई हुई हैं। तो आज हम उसके मुतालिक आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो उसी वाले से मैं आपको लेके चलता हूँ क्रोम पर, ठीक है। तो जैसे हम क्रोम पे जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले आपने सर्च करना है pakpost.gov.pk। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट और उसके साथ एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपने कैरियर पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ पर आपको पोस्ट और एडवर्टाइजमेंट दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इसकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। सॉरी, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ फिर डायरेक्ट आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक ही पेज है, बाकी आपने जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी टेस्टेड करके इसके साथ अटैच करने हैं। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसके ऊपर इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। तो मतलब फॉर्म तो इजीली आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा मैं जो है ना, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है पोस्ट का, एडवर्टाइजमेंट का, और उसके अलावा इसका जो फॉर्म है तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किस तरह से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख लें, डाटा एंट्री ऑपरेटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो आपने यहाँ पर लिखना है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट आता है बीपीएस, मतलब इसमें कौन सा स्केल है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीपीएस 14 है, यानी हमने 14 स्केल पे अप्लाई करना है। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ वैकेंसी, यानी आप किस प्लेस से ये जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें डायरेक्टरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद, यानी आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें क्या चीज़ आएगी भाई कि ये जो सीरियल नंबर है यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर देख सकते हैं सीरियल नंबर, नीचे क्या आ रहा है 2। तो आपने इस जगह पर 2 लिख देना है। और यहाँ पर आपको जो पिक्चर अटैच करनी है वो स्काई ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए और उसका साइज़ 1.5 बाय 1.5 होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, और एलिजिबल नॉट एलिजिबल ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए होता है। आम बंदा जो है वो इसमें आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। इसके बाद नेम आपने लिखना है, फादर नेम, CNIC, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डे, मंथ, ईयर्स, इस तरह से लिखनी है। फिर उसके बाद एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी जैसे कि आपने थंबनेल देखा था कि उसमें जो 17 डेट है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस डेट तक आपने डेट कैलकुलेट कर लेनी है आपकी एज, कि आपकी एज उस डेट तक कैसे या कितनी बन सकती है, ठीक है। तो उसके लिए अगर तो आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर मौजूद है, इसे ओपन कर लें। और जैसे मैंने पहले ओपन करके रखा हुआ है तो आप व्यू पे जाएं और यहाँ पर डेट कैलकुलेशन का ऑप्शन है उसको ओपन कर लें। तो यहाँ पर आपने फ्रॉम डेट लिखनी है, मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 2 टाइम क्लिक करोगे। उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि 2000 फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम जुलाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम 6 डेट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम चले जाते हैं जी 17 डेट पे, ठीक है। तो 17 डेट पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एज आ रही है 22 ईयर्स 1 मंथ 1 वीक 4 डेज़। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमिसाइल प्रोविंस, मतलब पंजाब से कर रहे हैं, सिंध से कर रहे हैं, तो जो भी है वो इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आएगा। फिर उसके बाद कोटा अप्लाइड फॉर, यानी अगर तो आप कोई डिसेबल पर्सन है तो कोटा में कंसीडर होता है, तो वो अगर हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर नेशनैलिटी, रिलीजन और ईमेल आप वो यहाँ पर लिखना है जो बिल्कुल एक्टिव होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मेलिंग एड्रेस, यानी अगर कोई डाक वगैरह आपके पास आनी है तो वो आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, ओके। उसके बाद पर्सनल मोबाइल नंबर लिखना है आप लोगों ने। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एकेडमिक रिकॉर्ड,
तो आपने मतलब सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उतना ही यहाँ पर ऐड करें, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर आप उससे मतलब हायर डिग्री है आपके पास, उस पोस्ट से भी ज़्यादा डिग्री है आप, तो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो देन आपने जो है वो ऐड करना, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाता है कि अगर आप डाटा एंट्री पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो सारी बात है कंप्यूटर कोर्स तो होगा आपके पास, तो उसका जो डिप्लोमा होगा उसकी सारी डिटेल आपने यहाँ पर उसको ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद नीचे ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर इसको फिल करेंगे और प्रॉपर चैनल के ज़रिए जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ जो है वो वैलिड नहीं होता। इसके बाद भाई नेक्स्ट जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मतलब इस वीडियो का समझने वाला है, पोस्टल ऑर्डर जो है वो यहाँ पर ACG-67 नंबर है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने चले जाना है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर उन्हें कहना है कि भाई मुझे पोस्टल ऑर्डर तैयार कर दें ACG-67 नंबर। वो आपसे 500 रुपीज़ लेगा, उसको अपने सबमिट करवा देने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वो सारी डिटेल आपने लिख देनी है, ठीक है। वो ऑर्डर जो तैयार होगा उसका जो नंबर होगा वो आपको जो दिया जाएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद अमाउंट 500 लिखनी है, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी जिस पोस्ट ऑफिस से आपने वो तैयार करवाया वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने डेट लिखनी है जिस डेट को आप डाक भेजेंगे, और यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी फर्दर डिटेल और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ डायरेक्टरेट जनरल पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो और मेरा था यहाँ पर सीरियल नंबर 2 डाटा एंट्री। अब ये था कि डाक जो है वो हमने भेजनी किस एड्रेस पे, तो बिल्कुल इसी ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसके नीचे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द अबव मेंशन पोस्ट शुड बी एड्रेस्ड एट द फॉलोइंग एड्रेस। यानी आप इस नीचे एड्रेस, ये वाला जो एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप क्या करेंगे, उसको भेजेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर ये देख लें ध्यान से, इस एड्रेस पर आपने उसको सेंड करना है। तो ये तो था डाक भेजने का तरीकाकार। अब बिल्कुल हम नीचे चले जाते हैं जहाँ पर फर्दर इसके जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जिसे मतलब हम कहते हैं यानी टर्म्स एंड कंडीशन हमारे पास वो आ जाती हैं। तो सबसे पहले ही जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपने बाई हैंड जो है वो डाक नहीं भेजनी, मतलब प्रॉपर चैनल के ज़रिए उसको सेंड करना है। इसके बाद एज लिमिट आ जाती है, वो आप देख लें, ठीक है। मतलब 18 से 25 मेच्योरिटी जो है वो मतलब यही है। 15वें स्केल के लिए आपने 18 से 28 होना ज़रूरी है आपकी एज, बाकी मोस्टली 18 से 25 है। ये फर्दर उन्होंने कैटेगरी बनाई है कि अगर फर्दर इस कैटेगरी में कोई बंदा आ रहा है या उसमें फ़ीमेल आ रही है तो वो इसमें उसके लिए इतनी एज रिलैक्सेशन हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि ऑर्डर जो तैयार करवाना है उसको 500 रुपीज़ देना है, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इजीली उसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है कि नो ट्रांसजेंडर विल बी एडमिसेबल फॉर द टेस्ट इंटरव्यू एट्सेट्रा। यानी इसमें ट्रांसजेंडर जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो टेस्ट है वो किस तरह से तैयार करना है, बहुत आसान सा मेथड है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इसके मतलब फुल ब्रीफ करूँगा। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।